This call is now being recorded. द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं जो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज इस समय सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। प्रणाम सर। हाँ, ये है, प्रमोटर भी है, हमारे फैकल्टी भी है, हमारे हेड भी है। तो सभी का स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, अब हम लोग चाइनीज पर चर्चा कर रहे हैं। आज ऑर्गन सोर्स पॉइंट और डिस्टल पॉइंट, उस पर पुनः ऋतु जैन जी का स्वागत, और उनको मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ वो चैप्टर। प्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। हम जैसा कि सर ने बताया, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट है हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते किसे हैं। तो इसका एक नाम को जब हम तोड़ते हैं तो ऑर्गन प्लस सोर्स, मतलब ऑर्गन को जो जहाँ से ऊर्जा मिलती है, ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 5 एलिमेंट चार्ट होता है। तो 5 एलिमेंट चार्ट में वुड से एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो वुड यानी कि लकड़ी, पेड़, तो पेड़ को भी बीज चाहिए होता है। तो बीज चाहिए होता है। तो उसके लिए भी जब हम जो सर्कल होता है उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट हम इमेजिन कर सकते हैं, उसे हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। जहां से बीज होता है वहां से स्टार्टिंग होती है। तो उस तरह से वुड, फिर फायर में मैक्सिमम एनर्जी होती है। फायर में बिल्कुल फायर और हीट और हॉटनेस की एनर्जी सबसे तीव्र होती है। और उसके बाद में अर्थ, मेटल और वाटर, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। तो इस तरह से हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम समझ सकते हैं। और ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो होते हैं वो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार हॉररी पॉइंट्स को जानेंगे कि हॉररी पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हॉररी पॉइंट्स जो होते हैं ये हमारी वो वाले बिंदु होते हैं जहां से ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, कॉस्मोस से ऊर्जा आती है, सीधे उन पॉइंट्स पर ऊर्जा आती है और एक स्पेशल टाइम पर आती है। जैसे कि लंग्स में एनर्जी सुबह 3 से 5 आती है, एलआई में 5 से 7 आती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हॉररी पॉइंट्स के बारे में। तो वहां पर हमारे हॉररी पॉइंट्स में एनर्जी आती है। फिर हॉररी पॉइंट से एनर्जी हमारी ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो होते हैं उन पे एक बैटरी लगी होती है। तो उस पीरियड में जो वो टाइम होता है, उस पीरियड में प्रतिदिन वो बैटरी चार्ज होती रहती है। ऑर्गन सोर्स पर बैटरी जो लगी होती है वो बैटरी उन हॉररी पॉइंट से चार्ज होती है और हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एनर्जी आ जाती है। इन्हें हम ब्राइटनेस पॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ऑर्गन पॉइंट सोर्स पॉइंट्स को पहले थोड़ा सा समझा। अब इन बिंदुओं पर चक्कर में हम आते हैं। तो इन बिंदुओं पर जो हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं उन पर वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हॉररी पॉइंट्स पर आई, हॉररी पॉइंट से ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर आई। और इसमें हमारी पूरी मेरिडियन में एनर्जी हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट से ही प्रवाहित होती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर होती है। तो प्रत्येक मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसका मास्टर पॉइंट, इसीलिए वो उसका मास्टर पॉइंट कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं होती है। इन बिंदुओं पर ऊर्जा इनसे यांग और यांग से इनमें परिवर्तित होती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है। अब है नेक्स्ट है, प्रत्येक ऑर्गन सोर्स पॉइंट की एक सह शाखा द्वारा कपल मेरिडियन के पैसेज पॉइंट लियो कनेक्टिंग से जुड़ा होता है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट को भी हम आगे पढ़ेंगे
कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या होता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो इन से यांग और यांग से एनर्जी, यांग से इन में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ये पॉइंट काम आते हैं। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट इनसे भी जुड़े हुए होते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। टेस्ट पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अब किसी ऑर्गन में एनर्जी कम है या ज्यादा है तो वो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर टेस्ट करके हम समझ सकते हैं। या तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, या फिर हम हमारा फिंगर रख के देख सकते हैं कि एनर्जी बढ़ी हुई है या कम है। तो उस तरह से हम जान सकते हैं कि एनर्जी बढ़ी हुई है तो हम सेलेक्ट कर देंगे, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। एनर्जी कम है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम टोन करेंगे। वैसे तो ज्यादातर ये वाले पॉइंट टोन होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ये हम इन पॉइंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर प्रत्येक ऑर्गन की बैटरी इन्वर्टर लगा होता है। जैसे कि हमने बताया यहाँ पर एक बैटरी इन्वर्टर लगा होता है जो ऑर्गन के क्लॉक के समय चार्ज होता है। जैसे कि लंच का टाइम सुबह 3 से 5 है तो उस समय ये बैटरी और हमारी चार्ज हो जाती है, और बाद में इमरजेंसी, जब इमरजेंसी पड़ती है तो वो उस ऑर्गन पे ऊर्जा सप्लाई करती है। तो जैसे हार्ट है, अब हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है H7। तो डॉक्टर्स अगर पेस मेकर जब लगाने की सलाह देते हैं तो हम H7 पर स्टार मैग्नेट बांधकर रोगी को उपचार किया कर सकते हैं। और H7 जो पॉइंट है हमारा कि अगर बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हार्ट में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है, तो H7 को हम सेडेट करेंगे। तो H7 को सेडेट करने से क्या इससे क्या होता है कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, पल्पिटेशन हो जाता है, नींद नहीं आती। तो H7 को अगर हम सेडेट करते हैं तो 2 दिन में हमको इंसोमिया की प्रॉब्लम से भी आराम मिल जाता है। और अगर एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम अगर है तो इसका मतलब है कि हार्ट वीक है, हार्ट वीक है, डेफिशिएंट है, तो हम H7 को टोन करेंगे तो उसमें पल्पिटेशन भी कम हो जाएगा और पसीना ज्यादा आएगा। जब डेफिशिएंसी होती है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है हार्ट में, वीक में। तो और एक्सेस जब होता है तो पसीना नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बॉडी हमारी इतनी वीक होती है कि डेफिशिएंट जब होता है तो बॉडी इतनी वीक होती है कि वो एब्जॉर्ब उसमें नहीं करती है, तो पोर्स में स्किन होते हैं। तो जब कंडीशन में पसीना ज्यादा आता है, एक्सेस कंडीशन में पसीना नहीं आता है, कम आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है तो वह है उस आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। स्टेमिना या इन आपकी आवाज इसे इनबॉर्न स्टेमिना या एनर्जी रिजर्व भी कहते हैं। एक्यूपंक्चर में मान्यता है कि पेरेंटल जो ऊर्जा मिलती है वो किडनी से मिलती है, किडनी से हमें पेरेंटल ऊर्जा मिलती है। पेरेंटल प्रॉब्लम्स के लिए किडनी पर उपचार देना चाहिए। अब येलो एम्परर ने पाया कि किडनी केवल शरीर में एक तत्व सिर्फ जल का नियमन करती है। हमारे येलो एम्परर कहते हैं कि किडनी जल का नियमन करती है, तो अन्य ऊर्जाओं के नियमन के लिए प्रकृति ने हमको हर मेरिडियन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट के रूप में उस ऑर्गन और ऑर्गन से संबंधित 5 तत्वों की जन्मजात ऊर्जा प्रदान की है। अब किडनी तो सिर्फ जल का नियमन करेगी, लेकिन अगर हमें किसी और ऑर्गन के और एलिमेंट को तो प्रकृति ने सबकी ऊर्जाएं हमें दी है। और पॉइंट दिया है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी हम कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं 5 पॉइंट होते हैं उससे भी हम बैलेंस के रूप को अपना हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन्स के ऑर्गन पॉइंट शूज होते हैं। अब ये है कि इन हमारे जो इन ऑर्गन इन एनर्जी है तो उसके अर्थ पॉइंट जो होते हैं तो वो कहलाते हैं। जैसे है वो हमारा अर्थ पॉइंट कहलाते हैं। वो इसलिए होता है कि एनर्जी इन हमारी अर्थ से रिलेटेड है, तो अर्थ मतलब, तो इसलिए सारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमारे अर्थ के पॉइंट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट 8 पॉइंट है ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर है तो किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट हम K3 पर उपचार देंगे। तो K3 पर अगर उपचार देंगे डेफिशिएंसी K3 टोन करेंगे, अगर एनर्जी एक्सेस है तो K3 को हम सेडेट भी कर सकते हैं। किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट वैसे तो K7 होता है उसका टोनिफिकेशन, लेकिन अगर किडनी अंडर एक्टिव है तो K7 पर उपचार देने से किडनी का टोन तो होना चाहिए, लेकिन वास्तव में K7 के साथ साथ अगर हम K3 पर भी उपचार देंगे तो वो उपचार बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर 10th नंबर है हमारा
इन ऑर्गन की ओरिजिन ऊर्जा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित अर्थली ऊर्जा है। इसलिए इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट, जैसे कि हमने अभी देखा था कि इन ऑर्गन के जो अर्थ पॉइंट है वही हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं। जैसे लिवर का अर्थ पॉइंट लिवर 3 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है यांग ऑर्गन की ओरिजिन ऊर्जा ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा है, जिसका दोहन हम इस जन्म के अपने कर्मों के द्वारा करते हैं, जिससे हम ईश्वर शक्तियां प्राप्त करते हैं। यांग हमारा फंक्शनल है, तो यांग जो ऑर्गन है, यांग ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो होते हैं हमारे, वो हमारे कार्य करने में मतलब उससे ऊर्जा कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अगर ऑर्गन यांग ऑर्गन सोर्स पर हम उपचार देते हैं तो ऑर्गन की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर है और यांग हमारा फंक्शनल है। फिर 12th पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे बिजली सप्लाई, जब बिजली सप्लाई होती है तो क्या होता है कि कई बार हमारा बल्ब या ट्यूबलाइट फ्लक्चुएट करने लगता है। तो फ्लक्चुएट करने के समय हम उसको करते हैं तो ठीक, तो बिजली सप्लाई ब्रेक हो रही थी, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है ठीक है। नीतू, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही सामने वाले है। मकान, सर वो सामने वाले मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा ओह, आवाज फ्लक्चुएट हो रही है। सर आ रही है आवाज? आ रही आ रही आ रही। थैंक यू सर। तो उस पॉइंट का बहुत महत्व होता है, जिसका अर्थिंग करते ही सप्लाई के फ्लक्चुएशन ठीक हो जाते हैं, ट्यूबलाइट आदि विद्युत उपकरण चमक के रोशनी देने लगते हैं। उसी प्रकार अगर हम सोर्स पॉइंट पर उपचार करते हैं तो इन ऑर्गन पूरी क्षमता से कार्य करते हैं, क्षमता बढ़ जाती है, इन ऊर्जा आती है नीचे सब हम बिंदु करते, जैसे कि हमने जो होती है उसमें नीतू में। नीतू कभी कभी जी कभी सर। कभी कभी वीडियो ऑफ करने से भी थोड़ा देखो, आवाज चेंज हो रही है क्या? बढ़िया, वीडियो ऑफ करके अब बोलो जरा। जी सर। जिस प्रकार की वेल कुएं के रूप में सबसे पहले कुएं में ऊर्जा आती है, अब बढ़ बाद में गई, स्प्रिंग एनर्जी झरने के रूप में। अब बढ़ गई होगी। जी सर ठीक है। पहले एनर्जी वेल कुएं के रूप में आती है, बाद में फिर वो स्प्रिंग में चली जाती है, झरने के रूप में चली जाती है, फिर धाराओं में बदल स्ट्रीम में बदल जाती है, जैसे कि हमने 5 में पढ़ा था। फिर उसके बाद नदी रिवर में आती है और फिर समुद्र, नदी जो होती है समुद्र में जाती है। इस तरह से ऊर्जा जो होती है वो हेवनली ऊर्जा होती है और ऊपर से आती है। जैसे बारिश का जो जल होता है वो सूर्य की रोशनी, गर्मी, ये सब हम यांग ऊर्जा के रूप में इनको काम में के रूप में देखते हैं। यांग एनर्जी पृथ्वी पर आते ही स्ट्रीम में बदल जाती है। अब इन तो सबसे पहले कुएं से स्टार्ट होती है और यांग ऊर्जा जो होती है तो सबसे पहले पृथ्वी पर आते ही तो आकाश से आती है, स्ट्रीम में बदल जाती है, फिर रिवर में जाती है, फिर समुद्र में जाती है, फिर उसके समुद्र में जाने के बाद में वो फिर स्ट्रीम और फिर वेल कुएं में चली जाती है। तो इस प्रकार हमारा एक क्रम चलता रहता है। यह ऊर्जा कभी इस ईश्वरीय यांग ऊर्जा को हम नित्य प्रतिदिन सूर्य की गर्मी के रूप में या अन्य रूप में प्राप्त करते रहते हैं। यह ऊर्जा कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है, कभी बारिश ज्यादा आती है तो कभी कम होती है, गर्मी में सूर्य की किरणें ज्यादा होती हैं और जाड़े में सूर्य की किरणें हमें कम मिलती हैं। इस यांग और इन ऊर्जा को हमारा शरीर रेगुलर प्राप्त करता रहता है। जैसे हम अच्छा GV20 जो पॉइंट है हमारा, वो सारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट का स्पेशल पॉइंट है। जो रिसीविंग स्टेशन एंटीना है वो एक एंटीना है जो सबसे पहले GV20 पर ऊर्जा आती है। तो GV20 जो पॉइंट है ये 12 ऑर्गन पॉइंट्स का एक एंटीना का काम करता है। आकाश से जब बिजली गिरती है तो उसे मकान को बचाने का प्रावधान एक लोहे की चेन छत से जमीन लगाकर करते हैं। जब हम आकाश से बिजली गिराते हैं तो एक चेन लगा देते हैं नीचे तक। उसी प्रकार GV26 और K1 हमें एक्सेस ऊर्जा से बचाते हैं। GV26 और K1 पर अगर हम उपचार देते हैं तो हमें एक्सेस ऊर्जा से वो बचाते हैं। ऊर्जा की कमी से या अधिकता के कारण बेहोशी आए तो हम GV26 और K1 पर उपचार हमें देना चाहिए। मकान में छत पर सैनिटरी वेंट गंदी जो गंद निकालने के लिए लगाई जाती है, ये यांग ऊर्जा है और मलमूत्र इन ऊर्जा है। तो इन ऊर्जा पृथ्वी पर निकालते हैं और यांग ऊर्जा आकाश में हम विसर्जित करते हैं। अब हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा LU9।
हम इसे एक बार डिवाइड कर लेते हैं कि इसकी किताब के अनुसार न चल के पहले हम इन ऑर्गन्स के सारे पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम यांग ऑर्गन्स के पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि मैंने उसी सीरीज में इनको नोट्स बनाए हैं। LU9 सबसे पहला पॉइंट है हमारा LU9। LU9 जो पॉइंट है हमारा, ये पल्मोनरी अफेक्शंस का पॉइंट है और आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के लिए काम आता है। और कॉर्प्स रिवर पॉइंट, ये कॉर्प्स रिवर पॉइंट रिवाइवर पॉइंट है। ये टोनिफाई करता है, लंग्स की को टोनिफाई करता है और लंग्स इन को भी टोनिफाई करता है। ये लंग्स के क्रॉनिक केस में से बलगम को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। ये गैदरिंग की को टोनिफाई करता है और इसीलिए लंग्स और हार्ट को भी ये टोनिफाई करता है। ये सारे ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है। LU9 को हम अगर देते हैं तो, और LU9 पर उपचार देने से अगर हम जैसे कई बार हमें पैथोजेनिक फैक्टर अटैक करता है, एक्सटर्नल जैसे विंड हीट या विंड कोल्ड हमें अटैक करता है, तो हम LU9 पर उपचार देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यांग ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स होते हैं। तो यांग सोर्स पॉइंट जो हमारी रक्षा का काम करते हैं, और जो इन सोर्स पॉइंट है वो अंदर अंदर बैठे होते हैं, वो रक्षा का काम नहीं करते लेकिन वो अंदर बैठे होते हैं। जिस तरह से हम एक शोरूम होता है, तो जो शोरूम का मालिक होता है वो अंदर बैठा होता है और जो एक पहरेदार होता है, उसे सैनिक कह दो या पहरेदार, वो बाहर बैठा होता है। तो जो यांग सोर्स पॉइंट है वो हमारे पहरेदार हैं और इन सोर्स पॉइंट हमारे अंदर बैठे हुए पॉइंट है, इन सोर्स पॉइंट। तो ये इन्फेक्शन दूर करने का काम तो यांग करते हैं और एक्सटर्नल अटैक का काम हमारे ये इन ऑर्गन्स का करते हैं। तो अगर इस तरह से अगर एक्सटर्नल अटैक होता है कभी, तो हम LU9 पर उपचार देके विंड हीट या विंड कोल्ड को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन थंब की तरफ रिस्ट में होती है। यहाँ पे थंब की तरफ हमारे रिस्ट में इसकी लोकेशन यहाँ पर पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनका P7 पॉइंट है, पेरिकार्डियम का P7 पॉइंट है। तो पेरिकार्डियम का P7 पॉइंट हमारा डिप्रेशन और पेरिकार्डिटिस, अगर पेरिकार्डियम में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें भी काम आता है। रिस्ट में इन साइड के बीच में, ये यहाँ पे P7 पड़ता है हमारा। मेरा वो वीडियो ऑफ है, तो लोकेशन आप बुक में देख सकते हैं इसकी। तो रिस्ट में इन साइड के बीच में आता है। ये हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है, ओपन द माइंड आर्टिसिस। जैसे इंसोमिया में काम करता है P7, मैनिक बिहेवियर में काम करता है, पल्पिटेशन में काम करता है, मेंटल रेस्टलेसनेस होती है तो उसमें काम करता है, सैडनेस और डर। अगर किसी को डर बैठा हुआ होता है तो हम P7 को यूज करते हैं, तो ये अच्छा काम करता है। हीट एंड टोनिफाई टॉक्सिक हीट होती है उसको निकालता है और हीट को कम करता है। ये जैसे रेड आइज होती है, प्यास बहुत लगती है, एक्जिमा हो जाती है, हाथों में खुजली, इस तरह की जो बीमारी होती है उसके लिए हम P7 को यूज करते हैं। हार्मोनाइज द स्टमक, ये स्टमक की को हार्मोनाइज करता है। जैसे कि एपिगेस्ट्रिक पेन हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, इस तरह से जो होता है तो हम P7 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा H7, ये भी हमारा इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो H7 जो पॉइंट है हमारा, कार्डियक अफेक्शन, पल्पिटेशन के लिए काम आता है, क्योंकि हार्ट का ये पॉइंट है। हिस कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, HIS। ये अब ये है रिस्ट क्रीज पर अल्नर साइड, ये पॉइंट हमारा लोकेटेड होता है, टेंडन्स के बीच में आता है। ये हमारे माइंड को, ये भी हमारा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे माइंड को शांत करने के लिए, काम्स द माइंड। इंसोमिया में भी ये काम आता है, पुअर मेमोरी में ये पॉइंट काम आता है, मैनिक डिप्रेशन में काम आता है। हंसते, अगर किसी को हंसते रहने की बीमारी हो, हंसता ही रहे तो H7 पर उपचार देने से इफेक्ट अच्छा आता है। शाउटिंग एट पीपल, कोई चिल्लाने लग जाता है एकदम से लोगों पर, उसमें सैडनेस में, डर में, मेंटल रेस्टलेसनेस में, पल्पिटेशन में भी हम H7 को काम में लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, हार्ट के ब्लड को फ्लो करने के लिए, नरिश करने के लिए, हार्ट ब्लड को नरिश करने के लिए H7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमारा इम्पोर्टेंस इन मैन में इम्पोर्टेंस में काम करता है और लैक ऑफ लिबिडो वुमेन में काम करता है। स्टॉप इचिंग स्किन, अगर हमारी स्किन डिजीज हो जाती है तो ये इचिंग के लिए भी, स्किन इचिंग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पार्किंसन डिजीज के लिए अच्छा पॉइंट है। GB40 के साथ अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन की ताकत देता है और प्रमोट डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। तो इस तरह हम H7 के उपचार, H7 के हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SP3 पॉइंट।
ये भी हमारा इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। sp3 ये हमारा पॉइंट है, गैस्ट्रिक डायलेशन में काम आता है, पैरालिसिस लेग्स में पैरों में पैरालिसिस आता है उसके लिए काम आता है। sp3 को हम अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो हम उसे टोन करते हैं। ये हमारे इनर साइड में फूट के अंदर की तरफ होता है, हम के नीचे जहाँ बोन खत्म होती है वहां मिलता है। स्प्लीन को टोनिफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, sp3 को से हम स्प्लीन को टोन कर सकते हैं। ये इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है, ये डैम्पनेस और पर्टिकुलरली हमारे सर में से जो डैम्पनेस होती है उसको ही निकालने में बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बलगम और बलगम को भी निकालता है और लंग्स को ताकत देता है। sp3 हमारा लंग्स को भी ताकत देता है, स्पाइनल मसल्स को भी स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 3, ये भी हमारा इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। लिवर 3 हमारा कन्वल्शंस आते हैं, कई बार हमको एकदम से ऐंठन हो जाती है शरीर में और हाइपोगैस्ट्रिक स्पैज्म आते हैं, तो गर्दन भी ऐंठन हो जाती है, तो इस तरह से ये काम आता है लिवर 3 हमारा। तो ये थंब और टो के बीच में जहाँ बोन मिलती है वहाँ हमारा लिवर 3 होता है, पैर में होता है। ये हेडेक के लिए, डिजीनेस, ब्लर विजन, नंबनेस ऑफ हेड, इन सब में बहुत अच्छा पॉइंट है। ये स्पेशली लिवर 3 को हम क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। इपिलेप्सी, डेविएशन ऑफ आई और हमारे मुंह का और आईज का अगर डेविएशन होने लगता है तो ये इपिलेप्सी होने लगती है, तो उसके लिए हम लिवर 3 को काम में लेते हैं। प्रमोट स्मूथ फ्लो ऑफ लिवर की, ये लिवर की स्मूथ फ्लो को स्मूथ करने में बहुत हेल्प करता है और ये डैम्पनेस को भी कम करता है और ये मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है। पेनफुल जैसे पीरियड्स होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है, तो हम लिवर 3 पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K3 पॉइंट भी हमारा इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो K3 पॉइंट हमारा बहरेपन के लिए, डीफनेस के लिए और फेरेंजाइटिस, यूट्राइन स्पैज्म, तो ये यूट्राइन हमारा जो स्पैज्म आते हैं उसमें ऐंठन आती है, उसके लिए हम K3 को यूज करते हैं। तो ये इनर एंकल की तरफ ये होता है ये पॉइंट। किडनी को टोन करने में जैसे हमने देखा K7 टोन करता है, लेकिन हम K3 को भी हम किडनी में टोन कर सकते हैं, किडनी को टोन करने में K3 काम में ले सकते हैं। ये हमारे किडनी जो की रिसीव करती है तो उसको ताकत देने में ये पॉइंट काम आता है। कफ में, वीजिंग में, ब्रेथलेसनेस होती है तो ये हमारा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। काम्स द माइंड, माइंड को शांत रखता है। हमारा बेनिफिट्स एसेंस के लिए बेनिफिशियल पॉइंट है ये। और ये लोअर बैक और नी को भी ताकत देता है और ये यूट्रस को भी रेगुलेट करता है। तो K3 हमारा इस तरह से हमारा ये पॉइंट है। तो हमने ये 6 पॉइंट देखे जो हमारे इन ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमने देखे। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट है Li4, ये हमारा यंग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो Li4 जो पॉइंट है हमारा वो हमें स्पेशल एक नोट होता है, प्रेगनेंसी में हमें Li4 को यूज नहीं करना चाहिए। ये एक एनर्जेटिक पॉइंट होता है और एनेस्थीसिया के लिए काम आता है, डीपनेस में काम आता है, स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर अगर बेबी होता है तो Li4 हम उसको यूज कर सकते हैं। हाथ में ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर की साइड जहाँ बोन मिलती है वहां पर ये लोकेशन इसकी होती है। ये एक्सटीरियर विंड को बाहर निकालता है, जैसे कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम Li4 को यूज कर सकते हैं। रेगुलेट स्वेटिंग जो पसीना बहुत आता है जिन लोगों को, उसको रेगुलेट करता है ये आईज, ईयर, नोज, माउथ, इन सब के लिए जो प्रॉब्लम होती है उसमें बेनिफिशियल होता है। ये डिस्टल पॉइंट होता है। Li4 हमारा एक डिस्टल पॉइंट भी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये सभी फेस की सारी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा डिस्टल पॉइंट है। ये एलर्जिक राइनाइटिस, जो हमें नाक में से पानी आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा एलर्जिक पॉइंट है, ये एलर्जी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये हमारी जो की होती है कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग के अगर बिगड़ जाता है उसका, तो उसको रेगुलेट करने में भी ये पॉइंट हमारा Li4 हमारा यूज आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Tw4, ये भी हमारा यंग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अर्थराइटिस और डीफनेस के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये कलाई के पीछे रिस्ट के बीच में होता है। ये हीट को क्लियर करता है, हमारी जो गर्मी होती है बॉडी में उसको क्लियर करने के लिए काम आता है। पेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द चैनल, जैसे रिस्ट पेन हो,
नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, आर्म पेन हो, उनको हटाने में ये उपचार में मदद करता है। ये कान के लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। टिनिटस या डिफनेस के लिए अच्छा पॉइंट है। फ्लूइड्स फ्लूइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने में, फ्लूइड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये अच्छा पॉइंट है। जैसे कि अगर पाँव में हमारे स्वेलिंग आ गई हो, यूरिनरी डिफिकल्टी हो, यूरिन करने में डिफिकल्टी हो, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, पैरों में एडिमा आ जाता है, तो TW4 बहुत अच्छा पॉइंट है। आर्थराइटिस में काम आता है। कभी बहुत ज्यादा थकान होती है, टायर्डनेस, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, बैक एक होता है, वीक नीज होती है, घुटनों में कमजोरी होती है, उसके लिए भी हम TW4 को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यांग सोर्स पॉइंट है, यांग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है SI4। SI4 पॉइंट हमारा ये कंधे और गर्दन दर्द के लिए स्पेशल पॉइंट है। ये अर्थराइटिस ऑफ एल्बो, एल्बो की अर्थराइटिस, प्लूरिसिटी, प्लूरिटाइटिस और पेवर फ्राइटर के लिए होता है। कंधे और गर्दन दर्द के लिए हम SI4 के साथ में TW4 को भी ऐड करते हैं, तो ये अच्छा इफेक्ट करता है। अब ये अल्नर साइड होता है, फिंगर में कलाई की तरफ, नीचे की तरफ आने पर डिप्रेशन में आता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करता है चैनल का, जैसे कि रिस्ट पेन होता है, कॉन्ट्रावेक्शन होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्म्स में और एल्बो में, उसके लिए यूज आता है। स्टिफ नेक, गर्दन में ऐंठन आ जाती है, पेन इन लेटरल रिब्स, जो रिब्स होती है हमारी उसमें पेन होता है और हेडक होता है, उसके लिए हम SI4 को यूज करते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है हमारा ST40, ये भी यांग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो ST40 जो पॉइंट है हमारा ST40, ST42 है ये, ST42 है, हाँ नहीं जरा पूछ दिया मैंने, ST42 पॉइंट पे हमारा कार्य देने की शक्ति, कार्य करने की अगर शक्ति नहीं रहती है तो हम ST42 को काम में लेते हैं। ये नीज के नीचे जाकर इसकी लोकेशन आती है, ये स्टमक को टोनिफाई करता है। फीट एडिमा, ये अगर एडिमा होता है फीट में, हमारे पैरों में एडिमा होती है, स्वेलिंग होती है, उसको ये, उसके लिए उपचार के लिए अच्छा पॉइंट है। रनिंग स्टार्ट नीतू फिर ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन करो। लीव करके ज्वाइन करो वापस। ब्रेक करके, ब्रेक और दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, जी सर। हेलो, ये आवाज, आ रही है? आवाज आ रही हाँ ठीक है, चलो बोलो। है? GB40 नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, GB40 40 यंग ऑर्गन है। एपनोरिया क्या होता है, मैंने लिखा नहीं इसको सर। होती है, लेकिन अगर फ्लो स्मूथ होता है तो उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। गॉल ब्लैडर की हीट को क्लियर करता है, जैसे कहीं स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, आईज में पेन होता है, हेडेक होता है, मुंह का कड़वा स्वाद होता है, उसके लिए GB40 बहुत अच्छा पॉइंट होता है। डिप्रेशन में, फूड क्रैम्प्स में, ऑल्टरनेटिंग, कभी कभी हमको ऐसा होता है, कभी चिल ठंड लगती है, कभी गर्मी बुखार आता है, तो ऑल्टरनेट इस तरह से होता है, तो GB40 को हम यूज कर सकते हैं। साइटिका पेन में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, अच्छा काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा UB64। UB64 पॉइंट हमारा यंग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और ये UTI इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। UTI इन्फेक्शन के लिए हम इस पॉइंट को, या प्रोस्टेट के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। और गर्दन में ऐंठन, ये टॉर्टिकोलिस एक बीमारी है जिसमें गर्दन में ऐंठन होती है कि हम सर को घुमा नहीं सकते हैं,
ऊपर नीचे करते हैं या सर को इधर उधर घुमाते हैं तो उसमें ऐंठन हो जाती है। तो ये इस बीमारी में UB64 एक अच्छा पॉइंट है। फिर सब सबड्यूस जो जिद्दी की होती है ऊर्जा होती है, उसको सर से निकालने में UB64 अच्छा पॉइंट है। हेडेक के लिए, डिजीनेस, रेडनेस ऑफ इनर कैंथस ऑफ आई, उसके लिए UB64 अच्छा पॉइंट है। ट्रेमर ऑफ हेड में अगर कंपन हो या एपिलेप्सी हो, उसके लिए UB64 को हम यूज करते हैं। काम्स द माइंड को शांत रखता है। पल्पिटेशन, इंसोम्निया, डिप्रेशन और डर, उन सब में UB64 अच्छा पॉइंट है। तो इस तरह से हमने सारे ये पॉइंट्स ऑर्गन सोर्स पॉइंट देखे। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हमारे इस तरह से हमें ऊर्जा को बदलने में, हमारे ऑर्गन में ऊर्जा पहुंचाने के लिए या तो टोन करके या सजेशन करके हम अच्छे से काम में ले सकते हैं। सर ये तो हो गया, आप डिजिटल पॉइंट स्टार्ट करें सर। सर डिजिटल पॉइंट पे आ जाऊँ मैं? जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 है, पेज नंबर 31 पर है, दूरस्थ बिंदु। तो ये हमारे डिजिटल पॉइंट को हम दूरस्थ बिंदु कहते हैं। तो दूरस्थ बिंदु होते क्या हैं? जो बिंदु शरीर में कहीं दूर स्थित होते हैं और किसी बीमारी में स्पेसिफिक जगह पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो उन्हें हम दूरस्थ बिंदु, यानी कि हमें कहीं उपचार कहीं और करना है और वो बिंदु कहीं दूर स्थित है, तो इसलिए हमें इसे डिजिटल पॉइंट या दूरस्थ बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट्स हमारे एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट के नीचे 6 प्रमुख डिजिटल पॉइंट स्थित होते हैं। मतलब या तो ये हमारे घुटनों के जोड़ के नीचे होते हैं या एल्बो जॉइंट के नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नहीं होते हैं, वहाँ नीचे नीचे स्थित होते हैं। मोस्टली हम इन्हें सेडेट करते हैं, किंतु कभी कभी किसी विशेष कंडीशन में हम इन्हें टोन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर के ये शरीर के आगे के भाग के लिए और पीछे के भाग के लिए ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा LI4। LI4 पॉइंट माथे से गले तक के सभी रोगों के उपचार के लिए, जैसे कि मुंह में छाला हो और चेहरे पर फुंसी हो, गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो हम LI4 को यूज करते हैं। हमने भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर भी देखा था, LI4 को हम कभी भी प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। दर्द निवारक एनाल्जेसिक पॉइंट है ये। गला, माथे से गले तक के काम दर्द निवारक पॉइंट है। LI का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। आंख, साइनस, दांत, मुंह, ओठ, गला, गर्दन, छाती, हाथ, टॉन्सिल, नाक, पलक, इन सबके उपचार के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यह विष द्रव्यों को निकालने का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा P6। P6 पेरिकार्डियम का P6 पॉइंट हमारा छाती से, हमारा छाती होती है उससे नाभि तक के सभी रोगों के उपचार के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर छाती में दर्द हो, एंजाइना पेन हो, उल्टी हो, हिचकी हो, लो बीपी में भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम इनर पास है। इनर पास, हम इसे इनर पास कह सकते हैं। इट रिलैक्सेस, जैसे चेस्ट, डायफ्राम, एसोफेगस, स्टमक और माइंड को ये रिलैक्स करता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी होता है, पेरिकार्डियम मेरिडियन और TW का ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। P6 ब्रेन को शांति प्रदान करता है। इसकी लोकेशन कलाई की जोड़ से 3 गुण नीचे कलाई के बीच में स्थित होती है। हाइपरथायराइडिज्म में भी यह एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ST36। ST36 जो पॉइंट है हमारा पेट पर है। ये नाभि से डायफ्राम तक के जो सभी हमारे रोगों के उपचार के लिए ये काम करता है। जैसे नाभि है, नाभि से डायफ्राम तक के रोगों के लिए है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। P6 हमारा छाती से नाभि तक है और ये नाभि से डायफ्राम तक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो नहीं, ST36 और SP6 ये दोनों पॉइंट ओवरलैप करते हैं। वो छाती से नाभि तक है, ये नाभि से डायफ्राम तक है, और SP6 पॉइंट हमारा नाभि से नीचे तल पेट के रोगों के उपचार के लिए पॉइंट है। तो ST36 हमारा पेट दर्द, भूख न लगे, उसमें काम आता है। स्टमक का कोल्डनेस पॉइंट है ये। कॉन्ट्रावेक्शन में, अगर कॉन्ट्रावेक्शन होता है मतलब हमारी की उल्टी चलने लग जाए, हमें उल्टी जैसा होने लगे, हिचकी आने लगे, तो उसके उपचार का बहुत अच्छा बिंदु है। यह एक होम्योस्टेटिक पॉइंट भी है जो पूरी तरह से बॉडी को ताकत देता है।
हाई बीपी के लिए, जॉन्डिस के लिए, स्टमक के अल्सर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। छोटे बच्चों पर हम ST36 पॉइंट को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इसकी लोकेशन हमारे नी के नीचे, ST35 के 3 गुण नीचे और फिबुला बोन से 1 अंगुल साइड बाहर की ओर स्थित है। अमेरिका की सर ने एक बार बताया था हमें। जी सर, लोकेशन दिखा दीजिए। लोकेशन जी सर, जी सर। ये LI4 पॉइंट है हमारा। ये हमारा P6 पॉइंट है, P7, P6 और P6 पॉइंट है हमारा। और ये हमारा ST36 पॉइंट है जो नी के नीचे आ रहा है। इसकी लोकेशन नी के नीचे, 3 कोण नीचे, फिबुला बोन से 1 उंगल साइड बाहर की तरफ स्थित होती है। सर ने हमें बताया था कि अमेरिका के बेस्ट रिपोर्टर थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर थे वो। उनका इलाज ये उनको अपेंडिसाइटिस हुआ था। तो अपेंडिसाइटिस उनका किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तो एक्यूप्रेशर में उनका 36.5 पॉइंट पर उपचार हुआ था उनका। तो ये अपेंडिसाइटिस के लिए जो ST35, 36 और 37 के बीच का जो पॉइंट है 36.5, ये एक अपेंडिसाइटिस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तब ये पॉइंट हमारा ये चाइना में बहुत पॉइंट पॉपुलर हुआ था। तो अपेंडिसाइटिस के लिए हम 36.5 को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SP6। SP6 पॉइंट है हमारा, ये हमारा शरीर के आगे के भागों के उपचार के लिए भी काम आता है और शरीर के पीछे के भागों के लिए भी काम आता है। तो SP6 पॉइंट हमारा आगे के लिए, नाभि से नीचे तल पेट तक के रोगों के उपचार के लिए काम आता है। जैसे कि अगर मासिक में की कोई प्रॉब्लम होती है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है, आंत उतर जाती है, तो SP6 पॉइंट हमारा काम आता है। ये एंकल से ऊपर, एंकल से 3 गुण ऊपर, थंब साइड पर, थंब की जहां पर हमारा टो वाली थंब साइड है वहां पर स्थित होता है। ये पेल्विक, हाँ जी, जी सर दिखा दीजिए एक बार लोकेशन। ये हमारा SP6 पॉइंट है, एंकल के ऊपर, एंकल से हमारा 3 गुण ऊपर स्थित होता है ये। तो ये हमारा SP6 पॉइंट है। ये पेल्विक ऑर्गन्स, जेनेटिकल और पेरिनियम, पेरिनियम का इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है। पेरिनियम जो हमारा एरिया होता है, सर ने बताया था, जो हमारे बटक्स होते हैं और आगे का एरिया होता है, वो एक अगर स्क्वायर बनाते हैं तो पूरा का पूरा एरिया पेरिनियम का एरिया कहलाता है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट होता है ये। इस पॉइंट पर पैर की 3 इन मेरिडियंस, लिवर, किडनी और स्प्लीन, उनका संगम होता है। यह शरीर के ब्लड रिलेटेड सभी रोगों के उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रसव, स्त्री जननांगों के रोगों के उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। पेट तथा पाचन की तकलीफ के लिए भी हम SP6 तथा ST36 को भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम ST36 को यूज करते हैं तो पेट और पाचन की तकलीफें हम उपचार कर सकते हैं। यह पॉइंट शरीर के आगे और पीछे दोनों के भाग का डिस्टल पॉइंट है। शरीर के पीछे पेरिनियल एरिया, गुदा, बटक्स के उपचार का प्रमुख बिंदु है। स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, उसके उपचार का भी ये स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ये हमने SP6 के बारे में देखा कि ये आगे और पीछे दोनों का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर के पीछे के भाग के लिए। शरीर के पीछे के भाग के लिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा LU7। LU7 हमारा गर्दन से पीठ तक ऊपर की स्पाइन के लिए अच्छा पॉइंट है। तो ये गर्दन में अगर दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उसके लिए हम LU7 पॉइंट को यूज करते हैं। ये कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है। तो हम सेमेस्टर 4 में इसे पढ़ेंगे कि कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है और इसके साथ हम केसेस को कपल करते हैं तो ये अच्छा इफेक्टिव पॉइंट होता है। सोर थ्रोट, गले में अगर खराश हो, ब्रेस्ट या छाती में फोड़ा हो, दांत क्षय को ठीक करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। LU7 और LI4 के साथ ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। LU7 जो है, LI हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। इस पर उपचार देने से राइनाइटिस, जो हमें जुकाम हो जाता है, राइनाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, ये ठीक होते हैं। इसकी लोकेशन थंब साइड, रिस्ट क्रीज से 1.5 कोण नीचे डिप्रेशन में होती है। सर इसकी लोकेशन दिखा रहे हैं आप LU7 की पहले? LU7 की रोड में, हाँ देखता ये देखिए, इसको एक LU7 को देखने का एक अच्छा वो तरीका है कि अगर हम मेरा हाथ दिख रहा है, तो हम हमारे अगर हाथ को इस तरह से करते हैं तो हमारे इंडेक्स फिंगर जहाँ पे टच करती है, वो हमारा जहाँ पे आती है, वो हमारा LU7 पॉइंट है। मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को?
मेरी आवाज आ रही है? मैम आप उसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, हाँ मैडम, दिख नहीं रहा है। थोड़ा सेंटर में लाइए इस हाथ तरह को से, मैम। ये देखिए, जब हम इस तरह से ओके। हाथ को रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो ये इस तरह से हमारा जहाँ पे इंडेक्स फिंगर आती है, वहां पर हमारा ये पॉइंट LU7 पॉइंट स्थित होता है। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी मैम, आ रही मैम, है। आ रही है। अच्छा, शायद सर का स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? अभी सर ने कुछ चेंज किया स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। शायद या तो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। चलिए मैं इसके बारे मैडम वो में आपको, हाथ अच्छा, वाला फिर से दिखाएंगे। हाँ, ये जैसे हमने हाथ को ऐसे रखा, फिर हम इस लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा, कुछ नहीं करिए राइट हैंड को आप, आपका जो हाथ है ना, हाँ, हथेली को थोड़ा आप स्क्रीन पे लाइए, हथेली आप आगे जा रही है। हाँ जी, राइट। जैसे मैं उल्टा नहीं कर पाती, जैसे ये हमारा हाथ है ना, इस तरह से, जैसे थंब है हमने ऐसे रखा, और ये इस तरह से, आपका हाथ ना एक्चुअली सेंटर में नहीं आ रहा है, वो आगे निकल जाता है स्क्रीन से ना, आगे निकल जाता है। हाँ आप अब दिखाइए। ये इस तरह से हम रखते हैं, तो हमारी जो फिंगर जहाँ आती है, ये LU7 पॉइंट है हमारा। ठीक ये मैं सर को बोलूंगी, आपको लोकेशन सर भेज देंगे, या फिर मैं देख के भेज दूंगी इसकी लोकेशन, तो हम कैसे इसको निकालते हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएगा ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है UB54, UB54 पॉइंट। UB54 पॉइंट हमारा कमर तथा बीच एंड नीचे की स्पाइन के उपचार के लिए है। बीच कमर के और बीच में और नीचे के उपचार के लिए, कमर से नीचे तक का। तो कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो, तो UB54 एक अच्छा पॉइंट है। गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, यूबी का ये अर्थ पॉइंट है। रक्त की हीट को कम करता है, ब्लड में अगर हीट बढ़ गई है तो उसको ये पॉइंट कम करता है। इस पर उपचार देने से गुदा के आसपास तथा सर में रक्त संचरण, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और की का फ्लो भी बढ़ जाता है। अगर इसका एक अभी बारिश का मौसम है और मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मच्छर खाते हैं, काटते हैं, तो हम UB54 पर उपचार देते हैं, तो मच्छर से बचाव हो सकता है। हिप डिसलोकेशन, अगर हिप्स की डिसलोकेशन हो गई, या नी और हिप को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, या नीज में हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, तो हम UB54 पर उपचार दे सकते हैं। पाइप को उपचार भी हम इस पॉइंट से कर सकते हैं, इसकी लोकेशन हिप्स पर आती है। अब हम इसके अलावा ये जो दूरस्थ बिंदु है SP6, तो आगे और पीछे दोनों के लिए हो गया है। कभी कभी देखा गया है कि सिर्फ डिस्टल पॉइंट पर उपचार देने से रोग ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इससे पूरा लाभ ना हो, तो हम लोकल पॉइंट्स को भी हम इसके साथ में ऐड करते हैं, तो अच्छा इफेक्टिव वो हो जाता है। अब हमारे डिस्टल पॉइंट्स के कुछ स्पेशल अलग डिस्टल पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 है इसमें SC38। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ, जिससे आवाज साफ आ जाएगी। राइट सही बात। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ST38 हमारा शोल्डर्स के लिए स्पेसिफिक डिस्टल पॉइंट है, जहाँ पर ये ये शो वहाँ आता है जहाँ, ये शो नहीं हो रहा ना ये? नहीं एक सर साइड शो नहीं नहीं हो रहा है सर, हाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड अभी अभी करता हूँ। आप लोगों के साथ बुक में स्टार्ट करूँ जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? मैम आप म्यूट आप हैं। कॉन्फिडेंस रखिए जी मैम। यस।
ठीक है, थैंक यू। तो ST38 पॉइंट हमारा LI15 और LI16 के पास अगर शोल्डर पेन होता है तो इस पॉइंट पर हम उपचार दे सकते हैं। शून्यपन में भी इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ST40। ST40 हमारा एक्सेस स्पटम, कफ का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर ST40 कफ को निकालने में काम आता है, ये कफ निकालने का स्पेसिफिक पॉइंट है। अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कभी जब हम अपनी क्षमता भूल जाते हैं, हम हमारी एबिलिटी भूल जाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को यह पॉइंट हमारी एबिलिटी को याद दिलाने में हेल्प करता है। नशा करने की आदत छुड़ा देता है। कभी कोई रेगुलर हंसता जाए तो हम ST40 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ST44। ST44 हमारा ये हेडेक, टूथ एक और पेट में दर्द के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ST44 हमारा एनर्जेसिक पॉइंट है। हेडेक, दांत दर्द, पेट दर्द, उसके लिए काम आता है। ST मेरिडियन का ये वाटर पॉइंट है। मुंह अगर सूख रहा हो, क्योंकि ये वाटर पॉइंट है, तो मुंह अगर बहुत ज्यादा सूख रहा है तो इस पॉइंट पर अगर उपचार देंगे तो सलाइवा बनने लग जाता है। इसी तरह से भोजन में अगर रुकावट होती है, भोजन आगे नहीं बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, रुक रहा है भोजन, तो हम, क्योंकि वाटर पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SP9। SP9 पॉइंट हमारा एडिमा के लिए, एसाइड्स, स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर स्वेलिंग हो, सूजन आ जाए, तो SP9 को यूज कर सकते हैं। ये भी एस्पिरिन का हमारा वाटर पॉइंट है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में सूजन हो या क्रैम्प्स में हम SP9 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SP10। SP10 पॉइंट हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है एलर्जीज का। अगर हमें स्किन डिसऑर्डर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्जिमा, सोराइसिस, अल्टिकेरिया, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम SP10 को यूज करते हैं। यह पॉइंट हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा H5। H5 हमारा स्पीच डिस्टरबेंस के लिए, वाणी की अगर प्रॉब्लम किसी को होती है, वाणी संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, तो H5 पर हम उपचार दे सकते हैं। लंग्स और लिवर की विंड को यह पॉइंट बाहर निकालता है। परीक्षा के समय अगर हमें डर लगता है तो हम H5 को यूज कर सकते हैं, और स्टेज फियर के लिए हम H5 के साथ H7 को भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI3 पॉइंट। SI3 हमारा डिस्टल पॉइंट है टिनिटस के लिए, डीपनेस के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वुड पॉइंट है। ये टोनिफिकेशन पॉइंट भी कहलाता है। अगर स्पाइन में गर्दन से लेके पीठ तक पेन होता है, तो SI3 के साथ हम UB63 को ऐड करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI6। ये हमारा डिस्टल पॉइंट है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक और शोल्डर, अगर गर्दन और शोल्डर को मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये SI6 पॉइंट हमारा काम आता है। इसे हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कहते हैं। चिर यौवन बनाए रखने के लिए यदि इस पॉइंट को नित्य 1 मिनट दबाते हैं, तो बुढ़ापा देरी से आता है। तो हम SI6 पॉइंट को यूज करके बुढ़ापे को थोड़ा सा एक अवधि तक आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा UB60 पॉइंट है। UB60 है हमारा साइटिका के लिए, लंबगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए डिस्टल पॉइंट है। ये फायर पॉइंट है हमारा यूरिनल ब्लैडर का, एंकल जॉइंट का ये स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा TW5। TW5 हमारा टेम्पोरल हेडक, जैसे हमारे हेडक भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो जो टेम्पोरल हेडक होता है इस साइड का, उसके लिए, माइग्रेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, टॉर्टिकोलिस ये क्रैम्प होते हैं, गर्दन में क्रैम्प होते हैं, जो गर्दन घुमाने में, अभी मैंने बताया था, गर्दन घुमाने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए, ईयर और डिसऑर्डर के लिए ये TW5 एक अच्छा पॉइंट है। इसे बाहर जाने का रास्ता, इसका नाम बाहर जाने का रास्ता, उसे भी ये इसे कहते हैं। ये शरीर के छिद्रों को खोलकर गर्मी को बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को ये सामान्य बनाता है। सर्दी लगकर बुखार आता है, तो भी हम TW5 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा TW6। TW6 हमारा इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए, इरिटेबल IBS जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और की अगर रुकावट हो जाए या बॉडी फ्लूइड्स की रुकावट हो जाए, तो उसके लिए भी हम TW6 को काम लेते हैं। और यह सभी तरह की स्किन डिजीज के लिए भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा TW8। TW8 पॉइंट हमारा चेस्ट वॉल के लिए, इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया, जैसे 2 रिब्स होती हैं, उसके बीच में अगर दर्द होता है, तो ये TW8 पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। हर्पीज जोस्टर एक बीमारी होती है जहां पर पूरे शरीर में चकत्ते हो जाते हैं,
घाव हो जाते हैं और बहुत पेनफुल बीमारी होती है ये, तो उसके लिए TW8 बहुत अच्छा पॉइंट है। और सर ने बताया है कि GB34 पॉइंट को हम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, तो ये अच्छा इफेक्टिव पॉइंट हो जाता है। फिर यह TWLI-SI का लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है। ऊर्जा के प्रवाह को सतत बनाकर हमारी ज्ञानेंद्रियों की रुकावट को ये खोलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB21। ये हार्मोनी डिलीवरी, अगर डिलीवरी होने में प्रॉब्लम, नॉर्मल डिलीवरी आने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए काम आता है। तो उसके साथ में हम UB60 और UB67 को भी ऐड कर सकते हैं। फिर लेंथ, अगर हमारा कभी कभी होता है कि हमारे दो पाँव में से एक पाँव थोड़ा सा छोटा, हल्का सा फर्क होता है, तो ये मसल स्पैज्म के कारण होता है। कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है, मसल स्पैज्म के कारण होता है, तो उसके लिए भी हम GB21 को यूज कर सकते हैं। ये हमारे ड्रग्स और कॉर्टिसन, जैसे अगर ड्रग्स कोई लेता है, कोई गलत दवाइयां ले रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको भी क्लियर करने में ये GB21 अच्छा पॉइंट है। और ये टेस्ट पॉइंट भी, गॉल ब्लैडर का टेस्ट पॉइंट भी कहलाता है। जब हम फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये टेस्ट पॉइंट भी कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB39। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और टॉर्टिकोलिस जो गर्दन का स्पैज्म होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ब्लड कैंसर का ये इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है। ये बोन मैरो का हम जानते हैं, जब हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि GB39 हमारा बोन मैरो का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इसमें ये मसल्स की बीमारी होती है टॉर्टिकोलिस, तो इसमें हम सर को घुमा नहीं सकते हैं। तो रक्त बहने से आई कमजोरी, सुन्नपन, क्रैम्प के उपचार का एक बहुत अच्छा बिंदु है। पिट्यूटरी ग्लैंड के रोगों के उपचार के लिए भी हम GB39 पॉइंट को यूज कर सकते हैं। GB39 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB40। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है। टॉर्टिकोलिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ब्लड कैंसर, सॉरी, GB40 हमारा इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट है चेस्ट पेन के लिए, एक्सिला पेन के लिए। चेस्ट पेन और एक्सिला पेन होता है तो हम इसमें P6 भी ऐड कर सकते हैं। और मेस्टाइटिस एक बीमारी होती है जो इन्फ्लामेशन होती है ब्रेस्ट के टिश्यूज में, तो या फिर इन्फेक्शन होता है इस तरह से, ब्रेस्ट के में इन्फेक्शन या टिश्यूज में इन्फ्लामेशन होता है, उसे मेस्टाइटिस कहते हैं। पेन इन टेल बोन में पेन होता है, तो उसके लिए भी हम GB40 के साथ में GB26 को भी हम ऐड कर सकते हैं। आप इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि GB40 के साथ हम GB26 को यूज करते हैं तो टेल बोन में हमारा इफेक्टिव पॉइंट ये होता है। फिर ये जीबी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी होता है, जो हमने अब पढ़ा था। निर्णय लेने के साहस के लिए हम इस पॉइंट को टोन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB41। GB41 एक इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट है डीफनेस के लिए, टिनिटस के लिए। मिनियर सिंड्रोम होता है, हियरिंग लॉस का होता है, जब पे सुनना कम हो जाता है, इनर ईयर की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डिजीज स्पेल, बोलने में कठिनाई होती है और चक्कर आने लगते हैं, तो इसे मिनियर सिंड्रोम कहते हैं। हेडेक, मेस्टाइटिस वापस वही है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। फिर लोकोमोटर डिसऑर्डर, जो हमारे बोन्स की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए काम आता है। रिस्ट पेन में, एनी प्रॉब्लम ऑफ मेडन्स और डिस्मेनोरिया में भी ये पॉइंट GB41 अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 3। ये आइस डिसऑर्डर के लिए एक डिस्टल पॉइंट, बहुत अच्छा डिस्टल पॉइंट है। इसका नाम हैप्पी काम पॉइंट है। पार्टनर के साथ अगर शांतिपूर्ण, कभी कभी झगड़े होते हैं पार्टनर के साथ में, तो हम लिवर 3 पॉइंट को यूज करते हैं, तो शांतिपूर्ण जीवन जीने की यह प्रेरणा देता है। लिवर का ये अर्थ पॉइंट है। क्रैम्प के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है लिवर 3। आई डिसऑर्डर के लिए हमें सर ने बताया था, आप इस पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। आइस की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आइस के लिए लिवर 3 तो है ही, उसके अलावा GB37। और एक हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे LY2A, ये लिम्फेटिक का 2A पॉइंट है। और उसके साथ में UB18 और UB19, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आइस की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इन पॉइंट्स को यूज करके उपचार कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिए, मैं दोबारा बोलूं ये पॉइंट्स? जी मैम। LY2A। मैं दोबारा बोलूं, एक बार रिपीट करूं? जी मैम, रिपीट कर दीजिए। हाँ, लिवर 3 के साथ GB37, LY2A एंड UB के 18 और 19, ये हमारे आई डिसऑर्डर के अच्छे पॉइंट्स हैं। जी, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके मैम।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी20। जीबी20 हमारा रेक्टल डिसऑर्डर का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जहाँ चोटी बनती है वहां पर ये पॉइंट, लोकेशन इसकी वहां होती है। रेक्टम और एनस का गुड पॉइंट है। 100 बीमारियों का ये अकेला पॉइंट कहलाता है। योनि या गुदा बाहर आने पर इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। जैसे कि इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जीबी20 एक पॉइंट है जो सर पर होता है और रेक्टम के लिए काम आता है। तो रेक्टम के लिए क्यों काम आता है, इसे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा जीबी1 जो होता है वो गुदा के आसपास होता है। तो जीबी20 हमारा सर पर, चोटी पर, जहाँ चोटी बनती है वहां आता है, लास्ट पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल का। तो इस तरह से हम फर्स्ट पॉइंट पर प्रॉब्लम आती है तो हम लास्ट पॉइंट पर उपचार देकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी14। जीबी14 हमारा फीवर के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। फीवर में ये तो मैम, ये तो हाँ DU जी, लिखा है, DU20 ऐसे लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ DU20 को जीबी20 है, हाँ ये जीबी20 है। इसको वो DU20 भी कहते हैं और जीबी20 भी कहते हैं। दोनों नाम है उसके, दोनों नाम है। गवर्निंग वेसल है वो डीव्यू, डोमो डोमो कहलाती चाइनीज में, डोमो डोमो वेसल, यहाँ गवर्निंग वेसल हम लोग बोलते हैं जी। फिर है जीबी14। अच्छा, जीबी20 के लिए एक लाइन और लिखी है कि ये एक्यूट इमरजेंसी पॉइंट है। जैसे कोलैप्स हो जाए, शॉक हो जाए, इपिलेक्सी अटैक आ जाए तो उसमें भी जीबी20 पॉइंट काम आता है। फिर नेक्स्ट जीबी14। जीबी14 पॉइंट हमारा फीवर। जहाँ भी एनर्जी कमी है, जहाँ भी एनर्जी कमी आपको लगती है, कोई लग रहा है कि बिल्कुल एनर्जी बहुत कम हो गई है, तो गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट एंटीना ऑफ एंटीना कहलाता है और सबसे शक्तिशाली यांग है, सबसे हाईएस्ट यांग है वो। तो इसलिए उसको जो यूज करिए, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं उसको। कोई शॉक हो, एपिलेप्टिक अटैक हो गया तो उसमें आप उसको, जहाँ एनर्जी कम हो गई है, DU20 कैन बी यूज। ठीक है। जीबी14 फीवर के लिए स्पेशल पॉइंट है। फीवर में इस पॉइंट को तनावों से थका हुआ पॉइंट कहते हैं। तो ये सर्वाइकल 7 मनके के नीचे स्थित होता है। लू लगने पर इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हाथों में क्रैम्प इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। अगर फीवर आता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, सर ने लिखवाए थे ये कुछ पॉइंट। जीबी14 के साथ में हम LI4 और जो पॉइंट शेडेड करने हैं वो तो मैं बताती हूँ। जीबी14 शेडेड होगा, LI4 शेडेड होगा, LI11 पॉइंट टोन होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो फीवर में स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत अच्छे उपचार में काम आते हैं। और एक आयुर्वेद का उपचार है फीवर में, बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट ग्रीन कलर। तो ये बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट पर हम ग्रीन कलर लगाते हैं तो हमारे फीवर में हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट बोथ पॉइंट है हमारा बोथ इंडेक्स फिंगर में रस रक्त है, बोथ इंडेक्स फिंगर में रस रक्त है, तो रस रक्त पर इलाज हमको करना है, और अग्नि बढ़ी हुई है उसको हम लोग सेडेट कर देते हैं जल से। ठीक है, वो पॉइंट है। जी सर। और इसमें अगर कभी बहुत सर दर्द भी कर रहा हो, देखिए फीवर में कभी दर्द हो रहा हो, सर दर्द भी कर रहा हो, तो लीवर के पॉइंट भी एक आध यूज कर सकते हैं आप, लीवर 2। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV6। CV6 को हम ऊर्जा का सागर कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारा वीकनेस के लिए। बहुत ज्यादा अगर कमजोरी आ रही है तो ये ऊर्जा का सागर पॉइंट है। तो इसमें हम HT36 और SP6 को ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा अच्छा पॉइंट है। CV12। ओल्ड एज कैटरेक्ट का पॉइंट बहुत बढ़िया है। ओल्ड एज में सिंगल पॉइंट कैटरेक्ट के लिए CV6 को आप टोन करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और कैटरेक्ट के पॉइंट में जो अभी मैडम ने बताया था कि LU/LY2A, लिम्फ का 2A, तो वहां कैटरेक्ट को वहां भी यूज कर सकते हैं, CV6 को भी टोन कर सकते हैं आप। ठीक। जी सर, थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV12। CV12 पॉइंट हमारा गैस्ट्रिक ड्यूोडेनल अल्सर के लिए, नोजिया, वॉमिटिंग, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसमें HT21 को भी हम ऐड करते हैं। इस पर उपचार देने से शरीर की सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। किसी बीमारी के उपचार के साइड इफेक्ट में अगर किसी बीमारी हम का उपचार किया, उसका साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स के लिए भी हम CV12 पर उपचार करके उसे साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। पेट की कोई भी प्रॉब्लम में भी हम CV12 को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV17। CV17 हमारा हार्ट और लंग्स डिसऑर्डर का स्पेसिफिक पॉइंट है। एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है, एंजाइना पेन और ब्रोंकाइटिस के लिए ये अच्छा बिंदु है।
और CV17 एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। CV22 हमारा एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये गला खोलने के लिए और इन्फेक्शन के लिए भी CV22 बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमने CV6 लिखा था, CV17 पर भी हम उपचार देके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट इस तरह से हमने डिजिटल पॉइंट को हमने आज समझा। तो डिजिटल पॉइंट पर हम उपचार कर देके किसी भी प्रॉब्लम को जो दूर स्थित है वो बिंदु और उस पॉइंट से हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा मैडम। थैंक यू और थैंक यू सो देखिए मच। अब आपका ट्रीटमेंट का पैटर्न शुरू हो गया। डिजिटल पॉइंट जब आपने पहले पढ़ा था 5 शू पॉइंट, फिर आपने पढ़ा डिजिटल ऑर्गन सोर्स पॉइंट, फिर डिजिटल पॉइंट। आपके इन तीनों से आपका ट्रीटमेंट का पैटर्न शुरू हो गया। उधर आप एक्यूट इमरजेंसी में जिंगवेल से लेकर के और आप क्रॉनिक में वहां तक यूज करेंगे। हॉट एंड कोल्ड वाले सिम्टम भी आएंगे, घुटने के दर्द वगैरह ये सब आएंगे, तो वो आपका 5 शू पॉइंट में भी आपको बढ़िया ट्रीटमेंट है। दूसरा जो है ऑर्गन सोर्स, बड़ी एनर्जी कहीं किसी की भी कोई भी आए और आपको लगे हार्ट में है कहीं कुछ हो, तो आप अगर उस पॉइंट में ऑर्गन सोर्स पॉइंट में मेथी बांधेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये नहीं कह रहे कि मतलब आपको टोन सिगरेट नहीं आता है, मेथी बांधनी आती है, मेथी का पॉइंट आता है, तो आप अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे मेथी बांधेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। नंबर 2, डिजिटल पॉइंट को आप भूल मत जाइएगा। डिजिटल पॉइंट को कभी नहीं भूलना है, इसको हमेशा भूले रहते हैं। माथे से गले तक की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो LI4 को आप यूज करेंगे। केवल रिस्ट्रिक्शन एक ही उसमें है कि वहां पर कहां पर, जहां पर कि आप प्रेगनेंसी वाला पॉइंट है वहां पर, केवल उसको छोड़ करके, अदरवाइज LI4 को आप सिडेट कर सकते हैं, केवल एक सिचुएशन छोड़ करके। तो LI4 को आप मुंह में छाले हैं कुछ भी हो, आप हम लोग होता कि आप मुंह में छाले तो और सब सोचने लगे, LI4 को भूल जाएंगे। फिर आपको चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप P6 को मत भूलिए। P6 आपको नहीं मालूम कि बढ़ा है, घटा है, कम है, P6 से मेथी तो लगा सकते हैं। पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट। स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, ST36 पर तो यूज करिए, उसको भूलिए नहीं। नीचे के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे पीछे की, नाभि के नीचे की, आप बेखटके SP6 को ट्रीट करिए, मेथी लगाइए, सिडेट करिए। नॉर्मली सिडेट होते हैं डिजिटल पॉइंट, नॉर्मली सिडेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूट इमरजेंसी वाले पॉइंट पे तो कोई चीज अचानक हुई तो उसी पे करना, तो नॉर्मली सिडेट होते हैं। लेकिन अगर आप गर्दन में पीछे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप LU7 को मत भूलिए। बैक पेन जहां का आपका हो रहा है, UB54 को मत भूलिए। ऊपर जहां पीठ के जहां पर बिल्कुल नीचे वाला जो है थोड़ा सा ऊपर हो रहा हो, UB54 को मत भूलिए। तो ये पॉइंट है, 7 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मत भूलिए। 6 पॉइंट, रादर 6 पॉइंट है, 4 2 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट आप यूज करिए, और फिर आप अभी और पढ़ेंगे और सिद्धांत पढ़ेंगे, उनको यूज करिए। होता क्या है, हम लोग बड़े के चक्कर में छोटा बिल्कुल भूले रहते हैं। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहां सुई काम, हम लोग तलवार की खोज में रहते हैं। बड़ा प्रोटोकॉल, लंबा प्रोटोकॉल चाहिए, स्पाइरल चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर के हिसाब से सिंगल पॉइंट नहीं। प्रोफेसर वो डॉक्टर जो हमारे खेमका सर है, उन्होंने सिंगल पॉइंट पे किताब लिखी है। सिंगल पॉइंट किताब को आप लोग अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉलेज कितनी होगी या होगा, लेकिन सिंगल पॉइंट को आप अपने घर में बुक शेल्फ में जरूर रखिए। सिंगल पॉइंट, एक सिंगल बाहर के लिए प्रोटोकॉल बताने में आपको बताने में देर लगेगी, उसको यूज करने में देर लगेगा, मालूम ही नहीं कर पाएगा। अगर आपका कोई नातेदार रिश्तेदार है, आप सिंगल पॉइंट उसको भेजोगे, कहीं ये पॉइंट पे लगा लो, बता देंगे ये पॉइंट पे लगा लो, यहाँ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग जो खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार थोड़ा सा जैसे ना, एक बार इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर समझना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि इसको हम मेथी लगाएंगे, जो भी पॉइंट्स आपने बताए अभी, तो जो दिक्कत है तो वहां पे क्या ऊर्जा बढ़ जाएगी,
मतलब वहां पे ऊर्जा आ जाएगी, वो टोन हो जाएगा ऐसा? बैलेंसिंग है, बार बार बैलेंस। देखिए, एक बार समझिए, मेथी इज बैलेंसिंग पॉइंट। वो टोन सिगरेट आपको मालूम है तो करिए, ये नहीं कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर ऊर्जा बढ़ी है तो आप सिगरेट करिए, कम है तो टोन करिए। लेकिन अगर नहीं मालूम है आपको जी जी जी। कि आपको तो ये टोन जो करना है है, लॉ ऑफ, जो हमारा ये है कि आपको ऑर्गन सोर्स का जो पॉइंट है, ये उस ऑर्गन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट हम यूज करते हैं। नॉर्मली यस, क्योंकि वहीं पर सारा बैटरी, बताया ना, बैटरी लगी होती है। बैटरी का यूज कब करते हैं आप? जब आपके यहाँ बिजली चली जाती है, तो चली गई ना, मतलब एनर्जी कम हो गई, तो बिजली चली गई तो आपने इन्वर्टर लगा लिया कि भाई हमारा काम चलने लगे। इसलिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट में, मान लीजिए किसी ऑर्गन में, लंग्स में ऑर्गन वीक वाइस उसका वो वीक वाइस होने लगी और धीरे धीरे करा के बोल रहा है, तो आप समझ जाए कि उसके जैसे आप देखें ओल्ड एज में कभी कभी होता है, बहुत करा के बोलते हैं, तो जो करा के बोल रहा है उसके पास वीक वाइस है, एनर्जी कम है। अब उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करना है आपको, इससे ठीक है। 8 घंटे 9 घंटे टोन करिए, फिर उसको निकाल दीजिए 1-2 घंटे। देखिए, हमारा केवल किडनी को छोड़ करके, किडनी वाले पॉइंट को छोड़ करके शेष सारे पॉइंट्स को 9 घंटे से अधिक नहीं लगाना चाहिए। फिर निकाल करके आधे घंटे बाद फिर लगा सकते हैं आप। दिस इज ऑल्सो ट्रीटमेंट का पैटर्न ये भी है कि ऐसा मत सोचिए कि 24 घंटे लगा दें, ऐसे बहुत फायदा नहीं होता। आप 9 घंटे 8-9 घंटे लगाइए, फिर विड्रॉ करिए, आधे घंटे विड्रॉ करिए बॉडी को अपने आप। क्योंकि मॉडर्न साइंस को भी ध्यान रखिए, मॉडर्न साइंस कहती है कि ट्रायल एंड एरर सिस्टम से हमारा बॉडी बैलेंस होती है। तो वो भी आप विड्रॉ करेंगे तो बॉडी अपने को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी है ना, ताकत है, सारे बैक्टीरिया, सारे वहां पे तो WBC RBC सब घूम रहे हैं, तो वो भी अपने को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब फिर उसके बाद उनको फिर सपोर्ट दे दीजिए, आधे पौन घंटे बाद फिर 9 घंटे लगा दीजिए। लेकिन कभी कभी आप जब लगातार लगाते हैं किडनी को छोड़ करके, किडनी हमेशा डिफिशिएंट होती है, किडनी 3 पॉइंट हमेशा डिफिशिएंट होगा, इसलिए उसको हमेशा टोन करना है नॉर्मली। इसलिए आप उसमें मान लीजिए 1 दिन लगाए हुए कोई बात नहीं, निकाल दीजिए फिर लगा दीजिए, उससे एनर्जी आपकी बढ़ी रहेगी। कभी पॉइंट को बहुत अधिक नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग थेरेपी में ऐसा यूज करते हैं, 2-3 दिन लगवाते हैं। मुझे लगता है कि थेरेपी के विकास के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि लेमैन है वो, उसे नहीं मालूम, आपको तो मालूम है। तो जो आपको मालूम है आप अपने, देखिए, थेरेपी के साथ न्याय करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो सिद्धांत थेरेपी का है उसमें न्याय करिए। रिजल्ट अच्छा आता बुरा आता वो अलग पॉइंट है, सफलता अलग, सफलता मापदंड अलग चीज है ना। कोई चीज, कोई व्यक्ति जो है दवा के साथ साथ कॉर्टिजोन देना शुरू कर दे, अचानक जू ताकत आ जाएगी, लेकिन कॉर्टिजोन देने के जो नुकसान है वो अलग है। तो लगेगा सफलता कह रहे बहुत जल्दी ठीक कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली दे रहा है कॉर्टिजोन, है ना। एक खिलाड़ी था, उसने कोई ड्रग लिया था, कॉर्टिजोन लिया था, और कॉर्टिजोन के बाद जो है वो स्टेरॉइड लेकर के वो दौड़ा, और वो सबसे हाईएस्ट, मतलब लोवेस्ट 9 सेकंड 9.2 का कुछ सेकंड का रिजल्ट ले आया, या 8 पॉइंट कुछ लाया था। वो उसको वो फर्स्ट मान लिया गया। डोप टेस्ट के बाद जब मालूम हुआ तो उसका विड्रॉ किया गया, साल भर बाद 6 महीने बाद विड्रॉ किया गया। आप सोचिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो सफलता अलग चीज है, लेकिन मेरा कहना सिद्धांत। उसी तरह मैं बार बार कहता हूं कि चाइनीज जब सिद्धांत का पालन करें तो चाइनीज के जो कलर है उन जगहों पर वही कलर का इस्तेमाल करें, मिक्स मत करिए। आयुर्वेद का कलर तो आयुर्वेद के कलर का इस्तेमाल करिए, दोनों थेरेपी को अलग रखिए, मिक्स मत कर दीजिए कि आप वहां कभी वहां लाल रंग, वहां दूसरी चीज है। कहा है लाल रंग वहां हमारा आयुर्वेद में लाल रंग हमारा कहाँ का है? अभी हम लोग देखेंगे दिशा का है, लाल रंग दिशा का है, और यहाँ लाल रंग जो है आपका हार्ट का है। अंतर हो गया ना। तो थेरेपी के साथ
तो मैं हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा ग्रहण करेंगे और उनको श्रद्धांजलि इसी रूप में देंगे कि हम खुद बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया बताने की कोशिश करेंगे, बढ़िया खुद समझेंगे, दूसरों को बताएंगे। ज्ञान को कभी मत रोकिए, ज्ञान को बहने दीजिए, जितना ज्ञान बहाएंगे उतना आपका कम नहीं होगा। अगर नीतू जैन ने डॉक्टर कोमल बालवानी को बता दिया तो नीतू जैन की ज्ञान में कोई कमी नहीं हुई। डॉक्टर कोमल बालवानी चाहे जितना योग्य हो जाए, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं हुई। और आप योग्य हो जाएंगे तो आप एक दूसरे को योग्य बनाएंगे। शीतल बासोपिया को बना देंगे, शीतल बासोपिया वर्षा श्रीवास्तव बना देंगे, वर्षा श्रीवास्तव अरविंद श्रीवास्तव बना देंगे। ये क्रम है पूरा, है ना। अभी आप जी हम लोग, मैं इसे थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। अभी कोई बच्चे कहीं यूट्यूब में है तो तमाम कहानियां पुरानी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा लेने गया, उसके पास पैसे कम थे तो उसने कहा कि ये मुझे शर्ट दे दीजिए, तो उसने मेरे पास 20 रुपए कम है या 200 रुपए कम है, उसने वो शर्ट दे दिया। तो उसने कहा कि मैं वापस कर दूंगा कल आकर के। उसने कहा नहीं नहीं, तुम वापस मत करना, जब तुमको इसी तरह कोई आदमी मिल जाए तो उसको सहायता कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मिल गया पैसा। तो उसने उसी तरह की सहायता दूसरे को कर दिया। तो उसने वही बात कहा कि पैसा वापस करने के लिए, वापस नहीं करना, जब कोई इस तरह का मिल जाए तो उसकी सहायता कर दीजिए। चक्र ऐसे रखिए। ज्ञान का जो अर्थ है वो यही है, मुक्त कंठ से दीजिए, उदारवादिता से दीजिए। ये कह के देंगे कि अरे वो ज्ञान दे रहा है तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी कभी नुकसान नहीं होगा। आपकी संख्या, थेरेपिस्ट की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, इससे थेरेपिस्ट की संख्या 1 करोड़ भी हो जाएगी तो भी थेरेपिस्ट की कमी रहेगी। ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग 4000 सोचते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरा पढ़ा रहा है। अब नीतू जैन मान लीजिए पढ़ाना शुरू कर दें और अपना क्लिनिक खोल दें और खुद ज्ञान देना शुरू कर दें, तो मुझे तो लगना चाहिए कि मेरे साथ जो लोग रहे हुए हैं वो इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो और फक्र होना चाहिए। अब मुझे लगे कि अरे मेरा ज्ञान जो है कम हो गया, मेरा ज्ञान नहीं कम हो, मेरा ज्ञान ही तो विस्तार है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नीतू जैन ऐसा पूरा प्रयास करेंगी तो 1000 कोमल बालवानी बनाएंगी, तो 1000 कोमल बालवानी 1000 आगे डेवलप करेंगे और तब जाकर के 1 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम लोग 5-10 करोड़ हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग आज की डेट में अपने इस संस्थान से केवल 2000 स्टूडेंट पर ईयर तैयार करते हैं, 2000 ओनली, 2500 मैक्सिमम, 2500। कितने साल लगेंगे बोलिए, जस्ट कैलकुलेट। तो क्या 100 साल के लिए हम लोग सोच रहे हैं? हम लोग चाहिए कि हम लोग 10 साल में अपने को खूब एस्टेब्लिश कर लें, हमारी थेरेपी इतनी बढ़ जाए कि अपने आप ही दूसरे लोग दौड़ के आए हमारी थेरेपी के लिए। और हम लोग अब लास्ट में हो गया कि वो कहना है, वीडियो चल रहा है, कहना उचित नहीं है, लेकिन वही हो गया स्थिति कि मर्दबान में बैठे हुए हैं और तो एक केकड़ा जाता है तो दूसरा केकड़ा तुरंत खींच लेता है, 4 केकड़े खींच लेते हैं, कोई ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये स्थिति हो गई है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें। उन्होंने एक ही सपना दिया था, ईच वन रीच वन। इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। हम जो प्रार्थना करते हैं मैडम, सारे लोग बता रहा हूं, जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम लिखा हुआ है, हम दीन दुखी विकलों के क्या है, सेवक बन। हम मास्टर नहीं कह रहे, सेवक बन सत्ता पर। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे मतलब ये उनको ज्ञान दे, अब खुद तर जाए। उनके ज्ञान देने से हमको हो रहा है। हम लोग जिस आश्रम में सेवा देते हैं, इस आश्रम का नाम है अपना घर। 70 ब्रांचेस हैं। उनके जो प्रतिष्ठापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, दोनों डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, दोनों ही संतान हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे संतान करोड़ों हैं।
जो लोग यहाँ पर हैं वो मेरे संतान ग्रुप में है और उन्होंने कोई अडॉप्ट नहीं किया। और दूसरी बात तो कहते हैं कि दया भाव से इस आश्रम में मत आइए, ये प्रभु जी है। वो कहते हैं ये प्रभु जी है, नाम देते हैं प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी बोलते हैं उनको, वो प्रभु जी हैं। आप अपना कल्याण करिए, आप उनके कल्याण के लिए मत आइए, तो स्वयं प्रभु जी हैं। तो इच्छा से आइए कि हम मतलब सेवा दे नहीं रहे हैं, सेवा ले रहे हैं उनसे, वो तो स्वयं प्रभु, उनको क्या देंगे। इस भावना, ये भावना कितनी बड़ी भावना है। इस भावना से अगर हम नहीं जाते हैं और हमको लगता है कि हम अहंकार सोचते हम सेवा दे रहे हैं, कोई सेवा नहीं दे रहे, सेवा ले रहे हैं, अपना जन्म सुधार रहे हैं, अपना जो है सार्थक, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। उनके जीवन को सार्थक नहीं बना रहे, अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं उनकी सेवा करके। दिस इज द कंसेप्ट, यही खेमका सर का है। ईच वन रीच वन, आप पहुंचिए उस आदमी तक, पहुंचिए तो इस आशा से पहुंचिए कि आप उसके सेवा भाव से दे रहे हैं, उसको अपना सुधार रहे हैं, उसका नहीं हो रहा है। हम खुद उसमें प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना हम लोग सुनते नहीं बस बोलते रहते हैं। खुद तर जाए, उनको उनकी सहायता करें, खुद तर जाए, उनको तारने की बात नहीं करिए, खुद तर जाए। हमको तरना है, हमको हमारा जीवन कल्याणकारी बनाना है, उनके कल्याणकारी बनाने की भावना मत रखें। ठीक है शायद शीतल मैडम? जी सर, जी सर, हाँ जी सर। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से जो भी, मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा सब लोग कमाएं, पैसा कमाइए, कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अर्थ भी, और हम कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, धर्म अर्थ भी है उसमें। लेकिन ये भावना जरूर रखिए कि कोई सहायता के लिए हाथ आए तो उसको बढ़ाइए जरूर। ये मत सोच लीजिए कि नहीं, हमने पैसा तय किया हुआ है कि ठीक है हम 1700 रुपए लेंगे तब सेमेस्टर पढ़ाएंगे। कोई आए ये कहे कि हमको, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 100 रुपए में पढ़ेंगे तो हम 100 रुपए पढ़ाएंगे। लेकिन कोई कहे तो हमारा ये कंसेप्ट है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम अभी भी कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं, वहां संस्थान से पढ़ा रहे हैं। अभी पिछली बार हमारे एक उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि उनको तबीयत बहुत वो है, पैसा नहीं, उन पढ़ नहीं पा रहे। हमने पूछा कि मैडम पढ़ नहीं पा रही? बोले हाँ पढ़ नहीं पा रहे। तो हमने कहा कि पढ़ना चाहती हैं? बोले हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो हमने बताया कि कितना हम लोग, कितना आप दे सकती हैं? बोले अच्छा। तो हमने कहा 500 दे पाएंगी? बोले हाँ दे पाएंगे। हमने कहा दे दीजिए। इस बार फिर उन्होंने कहा कि अब की उन्होंने फिर पूछा कि मुझे कितना जमा करना है। हमने कहा पिछली बार का वो, और चूंकि इस बार आप प्रमोटर भी हैं तो 200 रुपये और जमा कर दीजिए। वो हमारा उसमें शर्त में आ गई है कि 200 रुपीज जो है आपका संकल्प शुल्क है, वो अलग हो गया, वो फीस वही रहेगी। तो हम इस पर नहीं है, हम तो शून्य में काम करने तैयार है। 1700 तो बहुत एक बड़ी बात है, 1700 पढ़ा लेंगे हम। भाई हमको 1700 अधिक हो गया ना, एक रुपए में हम पढ़ा सकते हैं तो हम 1700 पढ़ा सकते हैं। हमें क्यों वो, बस सोचिए ना। कारण ये है कि भाई ये सब लोगों ने कहा, सब लोग बैठे थे, उसमें सब लोगों ने केवल एक ही दो लोग बोलते हैं, और सब बोलते रहते कि नहीं पैसा जरूर लेना चाहिए। आप भी, डॉक्टर कोमल भी थी, नीतू जैन भी थी, शीतल मैडम थी कि नहीं थी मुझे नहीं याद आ रहा। तो सब लोग कह रहे थे तो हम लोग ने कह दिया। अब सब लोगों का मन है तो हम भी पैसा डालें। लेकिन हमारा विचार तब भी डिफरेंट है, हम आगे भी क्लासेस लेंगे, फ्री क्लासेस लेंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम उनको डूबने नहीं देंगे ना, हम उनको उबारने के लिए बैठे हुए हैं। और खुद को तरना है हमको, नहीं तुमको नहीं तारना है, हम लोग को तारना है, अपने को तारना है, अपने को मुक्ति चाहिए, हमको मोक्ष लेना है, इसलिए हमको ये काम करना है। भाई हमने एक संकल्प लिया, उस संकल्प से हम क्यों विरत हों? हम तो पढ़ाई, देखिए चिकित्सा हम कर पाए या न कर पाए अलग पॉइंट है। देखिए चिकित्सा में तो क्या चाहिए, मेरी उम्र 70 वर्ष है। आप कोई भी कहे कि आप स्मार्ट हैं, आप यंग हैं, आप वो सब दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन उम्र तो है ना, उम्र तो उम्र है, उसको तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो मुझे एक चाहिए हेल्पर जो वहां जाए, 4 जगह दौड़े, उसको पॉइंट लगा दे,
मैं तो पॉइंट लगाने, अपना पॉइंट लगा लूं यही बहुत है। नहीं तो मेरा कहना कि मुझे थेरेपी के लिए तो एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कोई भी शक्ति, ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर हमारा मेहरबान है, ईश्वर के अलावा कोई और शक्ति मुझे पढ़ाने से नहीं रोक सकती, थेरेपी से रोक सकती है। मैं ट्रीटमेंट नहीं करूं या ना करूं, मैं बता दूं यहाँ पॉइंट, भैया 2 4 4 5 3 6 स्टोन लगा लीजिए इस ज्वाइंट में, या आप ये पॉइंट लगा दीजिए, GB14 लगा दीजिए, लीवर 3 लगा लीजिए। ये तो मैं कह सकता हूँ, मैं न लगा पाऊं, लगाने न जा पाऊं, ये अलग पॉइंट हो सकता है। कोई आ जाए मैं लगा दूं। एक ही 2 बार हमने अपने यहाँ पर आए थे तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अब वो बोला, हमारे थेरेपिस्ट बाहर थे, तो बोले सर मैं तो बहुत तबीयत खराब हो गई। हमने कहा आ जाइए भाई, मैं आप लगा दूंगा, इतने बजे आ जाओ, मेरा उसके बाद क्लास है तो मैं लगा दूंगा। हमने आके उनको लगा दिया। हमने कहा पहली बार मैं लगा रहा हूँ। तो बोले पैसा? हमने कहा पैसा ही नहीं लेने का संकल्प लिया हुआ, तो पैसा तो नहीं लूंगा, थेरेपिस्ट होते तो ले लेते, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको पैसा ही नहीं लेना है। तो ये हमारा संकल्प है कि हमको कोशिश करना है कि पैसा न लें। तो हम इसमें, हमने कहा ये मैं लगा दिया मैंने। तो एक आध लोग ऐसे लगा देते हैं लेकिन लगाते नहीं। तो थेरेपी से तो मुझे रोक सकते हैं, कोई भी आदमी रोक, तो भाई थेरेपी के लिए ये है कि कोई भाई 2-4 लोग मुझसे जुड़े हुए कह दे मैं थेरेपी नहीं करूंगा, तो ये तो हो सकता है। तो मैं कहूँगा पढ़ाने के लिए तो मेरे पास कंप्यूटर चाहिए, और थोड़ा बहुत मैं जान भी गया हूँ। जैसे अभी देखिए, हमने वो पहले मुझे नहीं मालूम था, अगर वो चला जाता तो मुझे प्रॉब्लम थी। अब मैंने अपलोड कर दिया ना, अभी चला गया था, अपलोड मैंने खुद किया, किसी सहायता नहीं लिया, तो अब धीरे धीरे मुझे आने लगा है। तो ये मैं काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर रहे और मैं रहूं, किताबें रहे, मुझे क्या करना है? कुछ काम करना ही नहीं मुझे। और अब तो वही सेवा भाव है, वही दया भाव है, वही जो कहिए कि अपने संकल्प भाव है, वही अपने मोक्ष का मार्ग है। तो हमको तो पढ़ाना ही है, चाहे जितना पढ़ाने को मिलने, जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ा। खुद पढ़ूंगा मैं, कोई नहीं मालूम होगा, खुद पढ़ूंगा फिर पढ़ा दूंगा, ये तो कर सकता हूँ। भाई मुझे नहीं मालूम तो मैं खुद पढ़ दूंगा फिर पढ़ा दूंगा। इस मार्ग में मैं चल चुका हूँ। ईश्वर मुझे अपने कंधे बैठाए हुए है, उसके पैर दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे पैर दिखाई नहीं पड़ रहे, हम तो कंधे में बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। एक स्टूडेंट भी होगा तो भी मुझे पढ़ाना है। मेरे सब फैकल्टी, एक पैसा कोई नहीं मुझसे मांग रहा और सब उससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे क्या करना है? मेरी टीम इतनी बढ़िया है। अभी तिवारी जी कह रहे हम पैसा लेंगे ही नहीं कभी। उन्होंने ओपनली 2-3 बार कहा कि मैं पैसा नहीं, अभी कभी ट्रीटमेंट करूं तो पैसा नहीं लूंगा। हम भी यही कह रहे थे, लेकिन हम मतलब संस्था के रूप में हमको पैसा लेना पड़ा, भाई बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं वो बात। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि पढ़ाना कोई नहीं रोक सकता, थेरेपी से रोक सकते हैं। भाई थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट न करें, ट्रीटमेंट बता दें, कुछ पॉइंट न लगाएं। ये तो हो सकता है कि भाई कोई आए और कहे भाई कोई नहीं, मेरे पास अकेले में हो जाऊं तो अकेले पढ़ाना शुरू कर दूंगा, उसी तरह पढ़ाता रहूंगा। तीन फैकल्टी चाहिए बस, एक चाइनीज की, एक BHP की और आयुर्वेद का। आयुर्वेद के लिए मुझे जरूरत नहीं है, BHP 4th सेमेस्टर के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। चाइनीज में 3rd 4th सेमेस्टर तक मैं पढ़ा सकता हूँ। तो बस 4 सेमेस्टर तक तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, 5वें के लिए कौन जरूरत है? इतना बड़ा संकल्प नहीं लिए हुए डॉक्टर कोमल, इतना बड़ा क्यों शीतल? तो इधर 4 सेमेस्टर तक कोई मुझे नहीं रोक सकता। अकेले पढ़ाना, मैं 365 दिन पढ़ाऊंगा, 2 घंटे तो पढ़ा ही सकते हैं। मैं अकेला भी रहूं नीतू, तो मैं अकेला भी 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूँ 365 दिन। ईश्वर कृपा है, नहीं ईश्वर कृपा है, वो दे रहा है, वो शक्ति देता है। जब हम पढ़ाते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है, शक्ति का क्षरण नहीं होता, मैं इसमें थकता नहीं हूं। तो वो कौन दे रहा है? वो ईश्वर दे रहा है ना। हम कौन दे भाई? हमारे तो 70, जब बोलते हैं कि 70 रेलवे में रिजर्वेशन एज, हमने कहा 70 लिखो। अभी हम लोग कहे गए, उन्होंने कहा कि कितने उम्र है आपका, रिटायरमेंट सर हो गया है? हमने कहा रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गया।
बोले बोले लग तो नहीं रहा। हमने कहा लगना क्या है, मतलब ईश्वर वो टाइम आपने समय पूछा, समय तो वही है, ईश्वर की कृपा है जो होता है। तो पढ़ने का, पढ़ाने का संकल्प और सेवा भाव सबको करना है। इस खेम का सर का यही एलिमेंट था। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर आज की डेट में नहीं, तमाम लोग ऐसे बैठे हुए जो केवल पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे हमें कोई वो नहीं, उनसे कोई मतलब ऐसा नहीं है वो थेरेपी को आगे नहीं ले जा रहे हैं, थेरेपी को पीछे घसीट रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को अगर मान लीजिए 40,000 रुपया पर ईयर खर्च होने लगा, 40-45,000 रुपया, वो बेचारा थेरेपी क्या कर पाएगा बोलिए। 50,000 रुपया हम आपको 400 घंटे में मान लीजिए आपको नहीं हुआ। पिछली बार तो यही बात हुई थी, एक साहब बोले थे कि वो रेलवे उसके थे आर्मी के, उनका बेटा कोमा में पहुंच गया, क्या बोला जाए। एनीवे हम लोग तो कहें खेमका सर के सपने को पूरा करेंगे। श्रद्धांजलि उनको, रियल श्रद्धांजलि यही है कि उनके दिए मार्ग पर आगे बढ़े और जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको हम भी एक आहुति हम भी डालें। उन्होंने बहुत बड़ी आहुति डाली थी, हम एक आहुति डालेंगे और ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सर जैसे ना आपको ये मतलब बहुत अच्छा मतलब ये हमारी ये ज्ञान है, क्योंकि वाकई में ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर हाँ आज नीतू जी ने हमें जो क्लास दी होगी तो इनका खुद से बहुत ज्यादा चीजें इनकी और क्लियर हो जाती है। ऐसे में थेरेपी करने में मुझे बहुत मजा आता है। जब मैं थेरेपी करती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, मतलब मेरा एक मेडिटेशन हो जाता है वो चीज। बिल्कुल और अभी तो मैंने इसमें आयुर्वेद के उसमें से मैंने पढ़ के ना वो मैंने बस फिंगर्स पे वो लगाया है ना, मेथी सिर्फ वो मतलब दिशा 1 2 3 के हिसाब से, तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया आएगा। देखिए कारण ये है ना, कारण हम लोग वही बता रहे हैं कि आपका डॉक्टर कोमल जब आप अपने अंदर से विश्वास करके और अपने सारे उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे एक एग्जाम्पल आपको दूं कि वो थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के साथ 3 चक्कर लगाए और कहा मैंने ले लिया, मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। रियल में है ये तो रियल में अभी बहुत पुराना नहीं हुआ। तो उनका बेटा जीवित हो गया और वो स्वयं मर गए। यही कहते हैं राजपूत में, मुगल साम्राज्य में, तो वो मर गए। तो ये जो कंसेप्ट है कि जब आप अपने मन से देना चाह रहे हैं तो उसको जिस जगह लगा देंगे, गलत जगह भी लगाएं, मैं बार बार कहता हूं गलत जगह भी लगा देंगे, लेकिन आप मन से लगाएंगे तो उस पर कारगर होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पॉइंट की, कभी गलत भी लग जाए तो ये मन में मत सोचिए, क्योंकि आपने अंतर मन से अच्छा सोच के लगाया है बस, और आप सफल होंगे। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। हम लोग बस कल फिर मिलते हैं। तो मैम बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। सर को प्रणाम बहुत बहुत। ना वो जो आपने फर्स्ट वाला वो करवाया था ना जिसपे कि अपनी तरफ से आपने वो अलग